बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दो तरह के टैग्स पढ़ेंगे कि दो तरह के टैग्स HTML में यूज़ होते हैं, वो कौन से हैं। पेयर टैग्स और सिंगुलर टैग्स। पेयर टैग्स में ये होता है कि ये तो आम बहुत ज़्यादा जो है HTML की लैंग्वेज में यूज़ होते हैं और साथ ही साथ इनका कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है, कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये टैग्स ज़्यादातर HTML की लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। और सिंगुलर टैग्स में ये होता है कि एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं जो बुक में अवेलेबल है। पेयर टैग्स HTML में ज़्यादातर पेयर टैग्स होते हैं। ये टैग्स स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर मुश्तमिल होते हैं जिनके दरमियान टेक्स्ट लिखा जाता है। और एक पेयर टैग की साख्त मंदरजा झेल है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताया जा रहा है। आप टैग का नाम लिखे, आप टैग किस तरह का देना चाहते हैं, आप हेडिंग देना चाहते हैं, आप पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हैं, वट एवर यू वांट। तो आप जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। टैग नेम, उसके बाद कंटेंट और उसके बाद आप टैग को एंड करें और बैकस्लैश लगाकर एंड करें। अब मिसाल के तौर पर ये आप P1 है, हमने मिसालें बहुत सी पीछे भी पढ़ी, हमने जब ये HTML की कोडिंग लिखी। आप इसको मिसाल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग 1 दी, माई फर्स्ट हेडिंग, और एंडिंग कर दी माई फर्स्ट हेडिंग के साथ और बैकस्लैश लगाया ताकि हमें पता चले ये पेयर टैग है। पेयर टैग में होता ही है स्टूडेंट्स कि हम स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हैं और फिर एंडिंग पॉइंट इस तरह से किया जाता है कि बैक स्लैश और फिर जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट का टैग लिखा होता है उसके साथ एंड कर देते हैं। अब सिंगुलर टैग्स वो होते हैं जिसमें क्लोजिंग या एंडिंग नहीं होती, इसे सिंगुलर टैग्स कहलाते हैं। आमतौर पर ये टैग नेम की तरह लिखा जाता है। देखिए, इसको आमतौर पर इस तरह से लिखा जाता है कि इनके ग्रेटर देन और लेस देन की दरमियान जो है वो हमारे पास एक टैग नेम आता है। ये जनरल फार्मूला है, जनरल तरीका है जिस तरह से हम सिंगुलर टैग लिखते हैं। तो टैग नेम के साथ साथ इसी कोई एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होती। तो यह जैसे BR जो है वो लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने लास्ट टाइम देखा कि हमने HTML के कोड लिखा था जिसके अकॉर्डिंग हमने उस पर प्रोसेस किया तो हमारा कोड शो हुआ, हेडिंग बनी, हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ। अब हम ये सीखेंगे कि एक बहुत बड़ी लाइन चल रही है एक पैराग्राफ की फॉर्म में, उसको नेक्स्ट लाइन पे कैसे लेके आए। तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और समझते हैं किस तरह। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। अच्छा, मैं कौन से वाला यूज़ कर रही हूँ टेक्स्ट एडिटर, वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। आप भी चाहे इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये मेरे पास एक टेक्स्ट एडिटर है। होप सो आपको नज़र में इसको साइड पे लेके जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक टेक्स्ट एडिटर है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में अवेलेबल है। मैंने इसको स्टार्ट किया और अपनी थोड़ी सी इसकी प्रोसेसिंग होगी और फिर क्लोज पे क्लिक किया और एड एडिटिंग फाइल द लिस्ट नो। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, एक न्यू फाइल पे क्लिक किया और अलाउ किया। तो यहाँ पर मैं अपना सारा कोड लिखूंगी। तो स्टूडेंट्स, मैं अपना कोड लिखने के लिए ऑलरेडी मेरे पास कॉपी पड़ा हुआ है कोड, तो वो लिख दिया। अब यहाँ पर मैं करूँगी क्या, देखिए, मैं इसलिए इस वाली स्क्रीन पर थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए क्योंकि अगर मैं इस तरह से कर दूँ स्क्रीन को तो वो नहीं लिखा जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा इस तरह से लिखूंगी। तो ये मैंने यहाँ पर क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस लिखा, 9th क्लास चैप्टर 5। तो मैं इसको स्पेस देती हूँ और मैं लिखती हूँ इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग अबाउट इम्पोर्टेंट का अबाउट क्वेश्चन अबाउट 5th चैप्टर। तो 5th चैप्टर। देखिए स्टूडेंट, ये जो है 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बाद ये नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली चला गया। अब इसका मतलब जानते क्या हमारे सेव करते हैं, क्या हमें शो होगा कि ये नेक्स्ट लाइन पे गया है या नहीं गया। पहले इसको जान लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको सेव कर दिया और चलो जी, अब मैं इसको ओपन करती हूँ यहाँ से। और जो मैंने अभी रिसेंटली फाइल शेयर की थी स्टूडेंट, यहाँ पे ये चला गया। लेकिन अगर आप इसको लैपटॉप की स्क्रीन पर देखें ना तो वहाँ नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, इसकी एक वजह ये होती है
कि सबसे पहले तो इसकी ये वजह होती है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी लाइन को शो कर रहा होता है, उसके बाद ज़्यादा स्पेस होती है। इसके पास स्पेस कम थी, इस चीज़ को इसने नेक्स्ट लाइन पे शो कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बी आर अप्लाई करूँ, जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा कि बी आर जो है वो शो करवाता है, तो ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन वो मैंने कॉपी किया हुआ है, आप भी कॉपी कर से तो वो कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने सेव कर लिया, सेव कर लेते हैं और इसको HTML के एक्सटेंशन के साथ .html ब्राउज में सेव करते हैं और मैंने इसको यहाँ सेव किया। अब मैं इसको ओपन करूँगी, जो मैंने रिसेंटली सेव किया तो उसे देखूँगी। स्टूडेंट ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट्स आ गए हैं और फाइनल रिजल्ट्स आने के साथ साथ मेरे पास फाइनल रिजल्ट्स आ गए। स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह से बी आर हमारे जो फाइल है उसको एडजस्ट कर देता है, हमारी लाइन को नेक्स्ट लाइन पर ले जाता है। अभी फ़िलहाल ये रोटेट नहीं हो रहा, पता नहीं हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर बी आर जो है लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब लाइन को नेक्स्ट लाइन पर ले जाता है। अगर आप लैपटॉप की स्क्रीन पर देखेंगे तो हमारे पास सीधी एक लाइन शो हो रही होगी क्योंकि उधर स्पेस ज़्यादा होती है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर स्पेस कम है, इसलिए उसने बी आर के बगैर भी नेक्स्ट लाइन पर शो करवा दिया। लेकिन बी आर लगेगा तो नेक्स्ट लाइन पर शो होता है, लाइन को वो ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि HTML की टैग्स की खसूसियात क्या है, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।